देखिए, पहले मैं कह दूं कि पिछले 2 साल से जो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ऊपर ये चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये साबित कर चुका है कि पूरी तरह से ये एक फर्जी केस है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे ख्याल से ये देश का एकमात्र ऐसा केस होगा कि 1 रुपए तक की आपको रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत आपको नहीं मिला है। अब जब लोकसभा के चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, तो ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के भी ऊपर ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अब तक जितने भी ईडी के समन्स आए हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं। हम ईडी या सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। ये वाली जो बात थी, अरेस्ट वाली बात, वो पिछले ही दिनों में, पिछली शाम को कुछ पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें पता चला था। और मेरे ख्याल से ये सवाल हमें बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईडी समन्स जारी करती है या किसी बड़े नेता को अरेस्ट करती है तो सबसे पहले बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया जी की जब अरेस्ट हुई थी तो यही हुआ था। ईडी ने तब कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर दिए कि देखिए 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होने वाली है। होगी अरेस्ट। संजय जी की भी जब अरेस्ट हुई थी, संजय सिंह जी की, तो सबसे पहले बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर दिए थे कि अब ईडी जाएगी और अरेस्ट करेगी, और ईडी ने वही किया। तो पिछले 24 घंटों से यही हाल बीजेपी का है कि मेरे ख्याल से जो निर्देश दिए जा रहे हैं ईडी को कि विपक्ष की नेताओं को अंडर डाला जाए, उनके ऊपर रेड करी जाए, वो बीजेपी के मुख्यालय से ऐसा लग रहा है कि जारी हो रहे हैं। देखिए, हम देखेंगे ईडी का क्या रुख रहता है, ईडी का क्या रिस्पांस रहता है। हम जरूर उसको स्टडी करेंगे। जितनी जानकारी हमें थी वो हमने सबसे शेयर करी है, और जो भी कदम ईडी उठाए या जो भी कदम भाजपा के मुख्यालय के भाजपा के नेता उठाए, उसके लिए हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।